सबसे पहले हम सीखेंगे अपर केस टू लोअर केस कन्वर्जन। आपने देखा कुछ में आस्की कोड्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि स्मॉल ए टू स्मॉल जेड होता है 97 to 122, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड होता है 65 to 90। अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो वो आएगा 32 का। तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों? कंक्लूजन निकला लोअर केस माइनस अपर केस इक्वल टू 32। देयरफॉर दो फॉर्मूले बन सकते हैं। हमें टीचर ने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रूल सिखाया था, अगर हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसको मैं राइट हैंड साइड पे जाऊं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपर केस प्लस 32। तो अगर हम अपर केस ब्रैकेट में 32 ऐड कर दें तो बनेगा लोअर केस। इसी तरह से मैं अपर केस को यहीं रहने देता हूं और 32 को लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूं, तो एक और फॉर्मूला बन सकता है एंड अपर केस इक्वल टू लोअर केस माइनस 32। तो टेक्निकली इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये चेक करना कि हमारे दोस्तों को आस्की कोड का कंसेप्ट आता है या नहीं, क्योंकि जिनको आस्की कोड का कंसेप्ट आता है वही इस प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं, सब कुछ मेन के अंदर आता है। तो हमें यूजर से कैरेक्टर लेना है और हम जानते हैं कि कैरेक्टर लेने के लिए क्या होता है, पर्सन सी, किसमें इनपुट करना चाहते हैं, सी में। अब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हमने जो इनपुट किया क्या वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में है या नहीं। मींस C is from A to Z। हम सिस्टम से पूछ रहे हैं कि सिस्टम क्या हमने जो इनपुट किया वो A to Z के बीच का कैरेक्टर है, हाँ, तो उसके केस में लिख सकते हैं C इक्वल टू C प्लस 32। अब कैंपस में पूछ रहे थे कि हाउ एडिशन वर्क्स हियर, तो हमें इंटरव्यू में कहना पड़ेगा कि हेड भले वो कैरेक्टर के टाइप है, लेकिन कंप्यूटर इनके क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें क्या करती है आस्की वैल्यू, जिसमें मैजिक की कैपिटल प्रेस किया तो कैपिटल ए की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 65, तो टेक्निकली 65 में 32 ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा 97, और 97 किसका लेटर है, स्मॉल ए का। तो क्योंकि कैरेक्टर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आस्की वैल्यू, इस कारण से यहाँ पे प्लस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसे प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट एफ कैरेक्टर इज परसेंट सी, जैसे से इंटीजर के परसेंट डी यूज होता है वैसे कैरेक्टर के परसेंट सी। अच्छा, हम एक प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे यूजर को, जैसे प्रिंट एफ एंटर अ कैरेक्टर, ये मैसेज हो गया। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपल्सरी, तो हमें उसका कैरेक्टर सी, तो क्योंकि सभी स्ट्रिंग्स को मेन प्रोग्राम तक लिखना आता है, इस कारण से केवल मेन के अंदर जो लॉजिक लिखा जाता है वही लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम सी प्रोग्राम में कुछ और भी कर सकते हैं, क्योंकि कैंपस में जब हम सही प्रोग्राम बनाते तो हमसे कुछ और पूछा जाता है। काफ़ी दिन पहले मैंने बताया था कि कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर आता है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जो यहाँ पे ए लिखा है दोस्तों, इसकी जगह विदाउट सिंगल कोट्स हम 65 लिख सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 90, क्योंकि ये उनकी क्या है आस्की वैल्यूज। तो हम कैरेक्टर लिखना चाहे तो कैरेक्टर सिंगल कोट में देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहें तो न्यूमेरिकल वैल्यू किस में देंगे, विदाउट सिंगल कोट्स। अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है सागर, वो मुझसे सवाल काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं, सागर अगर हम गलती से यहाँ भी सिंगल कोट लगा देते तो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर चलता है, जब हम सिंगल कोट नहीं लगाते तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाती है, और न्यूमेरिक कहाँ से कहाँ तक चलेगा -128 से लेकर 127 तक।
लेकिन जब हम गलती से सिंगल कोट लगा देते तब वो न्यूमेरिकल डेटा नहीं, बल्कि वो एक लिटरल वैल्यू कहलाता है। तो उस केस में ये गलत है। उस केस में केवल क्या लिख सकते हैं, 6। तो सागर सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने विदाउट सिंगल कोट लिखा है कि विद सिंगल कोट। अगर आपने विद सिंगल कोट लिखा तो सिंगल डेटा, लेकिन हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो हम 65 और 90 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें इस प्रोग्राम को रन करना है, तो हम पहले से कंपाइल करेंगे। मैंने प्रोग्राम सेव किया हुआ है और इसे रन करते हैं और हमसे कैरेक्टर माना जाएगा। अब मुझसे स्टूडेंट पूछे सर एफ कंडीशन की ज़रूरत क्या है, तो जैसे मैजिक मैंने न्यूमेरिकल डेटा प्रेस कर दिया 9 तो 9 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम से कहा है कि एडिशन केवल तभी परफॉर्म करना है जब वो किस रेंज के बीच में हो, A to Z के रेंज के बीच में हो। क्योंकि हम प्लस भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे हमने प्लस प्रेस कर दिया तो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो आई एम आस्किंग द सिस्टम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 32 ओनली व्हेन इट इज नोन दैट द गिवन कैरेक्टर इज फ्रॉम कैपिटल A टू कैपिटल Z। अब हम कैपिटल A प्रेस कर देते हैं दोस्तों, तो 65 प्लस 32 बिकम 97। तो हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमें यहाँ पे शो हो रहा है स्मॉल केस A। अब जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम यहाँ पे 65 भी लिख सकते थे, तो उसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, इसे 2 कर देते हैं। जहाँ A लिखा है वहाँ मैं सिंपली 65 कर देता हूँ, और जहाँ Z लिखा है वहाँ सिंपली मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, 90। अच्छा, अब मैं स्मॉल की सही प्रेस कर रहा हूँ तो प्लस 32 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्लस 32 के लिए एक ही केस में अप्लाई होगा जब 65 के 90 से बीच में हो, जबकि इसके लिए क्या है 97। फिर से रन करते हैं, और अब की बार हमने कहा कैपिटल B, जो कि कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल b में। अब दोस्तों इसका गलत तरीका सीखते हैं, रॉन्ग वे ऑफ डिजाइनिंग अबव कोड। देखिए जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लॉजिकल एबिलिटी चेक करते हैं। रॉन्ग वे क्या है, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल इन C-type.h। हम सभी जानते हैं कि हमारे C में एक लाइब्रेरी है C-type, जिसमें कैरेक्टर फंक्शन अवेलेबल है। तो उसमें पहला फंक्शन क्या है, इज अपर, गिव्स ट्रू, ट्रू मतलब 1, व्हेन C इज कैपिटल लेटर। तो इज अपर कब ट्रू देता है, जब गिवन कैरेक्टर क्या हो, अपर केस। अब एक फंक्शन है टू लोअर, कन्वर्ट लेटर टू स्मॉल कीज। हम जानते हैं कि लोअर मीन्स स्मॉल कीज। ऐसे दो फंक्शन हो रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। इज लोअर कब ट्रू देगा, जब सी क्या हो, स्मॉल लेटर हो। जबकि यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, टू अपर। तो अभी जो मैंने आपको टास्क सिखाया वो हम बिल्ट इन फंक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस केस में हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हमें आस्की कैरेक्टर्स का कंसेप्ट पता है या नहीं, क्योंकि जिसको बिल्ट इन फंक्शन आते हैं वो बिल्ट इन फंक्शन तो यूज़ कर पाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बिल्ट इन फंक्शन काम कैसे कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको पता चल गया कि इज अपर कब ट्रू देता है, जब वैल्यू 65 से 90 के बीच में हो। टू लोअर क्या करता है, 97 टू 122 की रेंज में लेके आ जाता है। ऐसे ही इज लोअर कब ट्रू देता है, जब वो 97 से 120 के बीच में। तो अब हम गलत तरीका बना रहे हैं, इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ। हम सिस्टम से पूछ रहे हैं क्या इज अपर। भाई जिसको ये कंडीशन नहीं आती वो सिंपली यहाँ पे क्या लगा देगा, इज अपर। कि क्या हमने जो इनपुट किया क्या वो अपर केस है क्या, अगर हाँ तो हम चाहते कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, टू लोअर। तो पर्पस तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इससे प्रोग्राम की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जब हम किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं
तो प्रोग्राम साइज भी इंक्रीज हो जाती है। और साथ साथ हमारे कई ऐसे इंटरव्यूज है जिसमें स्पीड भी टेस्ट होती है। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो समय वेस्ट होता है फंक्शन को कॉल करने में, तो टेक्निकली हमारे प्रोग्राम की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये हमने कॉपी किया और हमने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर लेते हैं। अपर टू लोअर wrong way using ctype.cpp। इसे कंपाइल कर लेते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। अब इसे रन करते हैं। हमसे कैरेक्टर पूछा गया, हमने कहा कैपिटल ए, तो वो किसमें करने का, स्मॉल ए में। अच्छा, साइज चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम टर्बो सी में इस प्रोग्राम को सेव करें। तो इस प्रोग्राम को मैं टर्बो सी में भी सेव कर लेता हूँ। टर्बो सी की लिमिटेशन है कि 8 लेटर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए। तो मैं नाम कह दे रहा हूँ UPP2LOW, यानी अपर केस टू लोअर केस .cpp। अब हम टर्बो सी को ओपन कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखें साइज क्या मिलती है हमें। तो हमने फाइल में जाके ओपन किया और कौन सी फाइल हमने सेव की थी, अपर टू लोअर। अब इसे कंपाइल करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए 399 लाइंस दिखा रहा है, जबकि हमारे प्रोग्राम में 399 लाइंस तो थी नहीं। अच्छा, मैं इस हेडर फाइल को हटा देता हूँ और हमने अभी जो कंडीशन सीखी थी वो लगा देते हैं। तो देखिए साइज क्या आती है। अब इसे सेव करके फिर से कंपाइल किया जाए। अब केवल 321 लाइंस आ रही हैं। अभी 321 भी क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने stdio.h को इंक्लूड किया हुआ है। जबकि जब हम सी टाइप को भी इंक्लूड कर रहे थे तो प्रोग्राम में stdio.h भी काउंट हो रहा था, साथ साथ और क्या काउंट हो रहा था, सी टाइप.h। चेक करें फिर से साइज 399, जबकि इसको हटाने से कितनी लाइंस आ रही हैं, 321। तो टेक्निकली हमारे प्रोग्राम की साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिस कारण से सही तरीका क्या था, जो हमने फर्स्ट तरीका सीखा था। दोस्तों लास्ट टाइम ने आपको एक असाइनमेंट था ग्रेटेस्ट और 2 नंबर्स का। टेक्निकली वहाँ पे मैं क्या सिखाना चाहता था, मैं सिखाना चाहता था टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स टुगेदर। यूजिंग स्कैनएफ। अब पहला मेथड क्या था, वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय स्पेस। इसको डिलिमिटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ आपको ऐसा सिखाया था, स्कैनएफ %d। मैंने कहा था कि जब भी हम स्पेस सेपरेटेड वैल्यू चाहें तो %d डायरेक्टली लिखना है, बीच में कुछ नहीं देना है। तो जब हम बीच में कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा, स्पेस। अब कंडीशन तो में आती है क्या, अगर a ग्रेटर देन b है तो हम कहेंगे प्रिंट एफ %d इज ग्रेटेस्ट, और कौन प्रिंट होगा, a। अब सिंपल सी बात है, 2 ही नंबर है तो या तो a बड़ा होगा या कौन बड़ा होगा दोस्तों, b बड़ा होगा। अब हमें जो है बस यहाँ पे कुछ और फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। तो हम जानते हैं कि हमें एक मैसेज शो करना है, क्या, एंटर 2 नंबर्स a स्पेस b। हम यूज़ को हिंट दे रहे हैं कि नंबर्स कैसे इनपुट करने हैं, सेपरेटेड बाय स्पेस। अच्छा, अब हम जानते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कंपल्सरी, तो कौन कौन से 2 वेरिएबल्स, a और b। अच्छा, हम जानते हैं कि सब कुछ किसके अंदर आता है, इनसाइड मेन। तो जैसे हमने ऊपर मेन फंक्शन डिज़ाइन किया था वैसे यहाँ पे भी रहेगा।
तो चलिए इस प्रोग्राम को ट्राई किया जाए। हम इसी प्रोग्राम को यहाँ से पहले इस टर्बो सी को बंद कर दिया जाए और एक नया प्रोग्राम बना लिया जाए और यहाँ से कॉमन चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लास्ट में रिटर्न 0 भी जोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी मेरा कोड सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है, बस राइट क्लिक करेंगे, कहेंगे फॉर्मेट यूज़ अ स्टाइल, तो कोडिंग अरेंज हो जाएगी। इसे सेव कर लेते हैं। ये हमारा आज का 4th एग्जाम्पल है। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स .cpp, इसे कंपाइल किया जाए और इसे रन किया जाए। तो गलती से किसने ऐसे इनपुट किया तो सही रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि जब हम परसेंटी लिखते हैं मीन्स हमें वैल्यू किससे सेपरेट करनी है, स्पेस से। तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी 2 स्पेस 3, तो सिस्टम का 3 ग्रेटेस्ट है। अब हमने कहा 100 स्पेस 80, तो सिस्टम करेगा कि क्या 100 ग्रेटेस्ट है। तो कंक्लूजन निकला कि जब भी हमें मल्टीपल इनपुट्स लेने तो बीच में अननेसेसरी स्पेस नहीं दे देना है। गलती से अगर अननेसेसरी स्पेस आएगा तो दिक्कतें आएंगी। जब इसे ट्राई करते हैं देखिए इसमें दिक्कतें आती हैं या नहीं। हमने कहा 10 स्पेस 20, देखिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मेट सही नहीं है। तो ये अननेसेसरी स्पेस नहीं देने आप लोगों को, क्योंकि हमारे कंपाइलर को पता है कि जब हम कुछ भी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू किससे सेपरेट होंगी, स्पेस से। हम सीखना पड़ेगा ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, और हम यहाँ पे चाहेंगे कि यूजर से हम जो वैल्यू पूछे वो किससे सेपरेट हो, कॉमा से। अब इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। भाई सिंपल सी बात है कि जिस तरह से 2 वेरिएबल्स हम डिफाइन कर सकते हैं वैसे 3 वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर सिखा रहा हूँ, तो आपसे मैं घर में क्या उम्मीद करूँगा, फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर्स। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू में हमारे एक्सपर्ट को लगता है कि आप प्रोग्राम रट के आए हो, तो जैसे आप ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का प्रोग्राम बना लोगे तो आपसे क्या कहेंगे, आप ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर बनाओ। क्योंकि जिसको कंसेप्ट आते होंगे वो 4 नंबर्स के ग्रेटेस्ट भी निकाल सकता है, लेकिन जो फ्रेंड प्रोग्राम को रट के आया है वो केवल ग्रेटेस्ट ऑफ 3 ही फाइंड कर पाएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे एक मैसेज देना पड़ेगा, एंटर क्या, एंटर A, B, C। अब देखिए मैं यूज़र को असिस्ट कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ के बीच में क्या आना है, कॉमा। सो व्हेन द यूज़र एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम मैसेज आएगा एंटर A, B, C। अब क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 3% डी। अब रूल कहता है कि जब हम कुछ भी नहीं देते तो स्पेस आता है, लेकिन अब क्योंकि हमें कॉमा यूज़ करना है तो व्हाट वी कैन यूज़, कॉमा। अब इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है कि भविष्य में आप डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, एंटर बर्थ डेट, क्योंकि बर्थ डेट में भी 3 चीज़ें आती हैं। अब आप हेल्प करोगे यूज़र की, DD/MM/YYYY। अब दोस्तों उस केस में देखिए बीच में मैं क्या सजेशन दे रहा हूँ यूज़र को, स्लैश, तो उस केस में कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, स्लैश। तो कंक्लूजन निकला कि परसेंट डी के बीच में कुछ भी ना हो तो मीन्स बाय डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट होगा। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि कुछ और सेपरेशन यूज़ करना है तो जो सिंबल आपको कहा जाए वो सिंबल परसेंट डी के बीच में आ जाएगा। तो बर्थ डेट के केस में हम ऐसा करेंगे, लेकिन हाल ही फिलहाल हम क्या लिखेंगे, एंटर A, B, C। तो यूज़र को आइडिया लग गया कि यूज़र को कॉमास देने हैं, और यहाँ पे भी हम क्या दे देंगे, कॉमा। अब दोस्तों हमने सीखा था कि A ग्रेटेस्ट कब कहलाएगा, भाई जिससे 2 इनपुट हो सकते हैं वैसे 3 इनपुट, तो पहली वैल्यू किस में जाएगी, A में, दूसरी वैल्यू B में, तीसरी C में। अब मैं A हूँ, मैं बड़ा कब कहलाऊंगा, जब मेरी उम्र B से भी बड़ी और मेरी उम्र C से भी बड़ी। अब कैंपस में कहा गया ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर, तो टेक्निकली क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन D। तो मेरी एज लक्ष्य से भी ज़्यादा है, सागर से भी ज़्यादा है, गोपाल से भी ज़्यादा है, तो मैं ग्रेटेस्ट हूँ।
लेकिन हाइट वाइज बात करें तो हो सकता है कि मेरी हाइट कम हो, तो उसके से कंपटीशन से मैं बाहर हो गया, तो कंपटीशन में बचेगा कौन? बी। क्या बी सी से बड़ा है? साथ साथ क्या बी डी से बड़ा है? अगर हाँ तो बी बड़ा है, लेकिन बाई चांस अगर बी भी बड़ा नहीं तो बचेगा कौन? केवल सी और डी। अच्छा, सेम ऐसे में ग्रेटेस्ट ऑफ 5 नंबर्स भी कहा जा सकता है। तो जो जो कंपटीशन से बाहर होता है जो उसको भूल जाओ। तो अब बी किस किस से चेक होगा? ए से चेक नहीं होगा, किस किस से चेक होगा? अब बाई चांस अगर बी हार जाए तो बचेगा कौन? सी डी ई। तो टेक्निकली जो जो बाहर होता जाए उसको हम यहाँ से स्किप करते चले जाएंगे। तो पहले हमने ए से पूछा कि आप बी से और सी दोनों से बड़े होगा, हाँ, तो ए ग्रेटेस्ट है। लेकिन बाई चांस कंडीशन फॉल्स हो गई तो केवल बी और सी कॉम्बिनेशन में बचेगा। अगर बी सी से बड़ा है तो बी ग्रेटेस्ट है, लेकिन अगर बी भी हार गया तो कॉम्पिटिशन में केवल सी बचा हुआ है। तो कौन ग्रेटेस्ट है दोस्तों? सी ग्रेटेस्ट है। अब इस प्रोग्राम को हम फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे सेव एज कर लेते हैं और इसका हम नाम देते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा एरेज, तो हम सीखेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ n नंबर्स। और अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो वहाँ पे प्रोग्राम भी है, फाइंडिंग मैक्स एंड मिन वैल्यू फ्रॉम द एरे। तो टेक्निकली वी कैन n नंबर ऑफ वैल्यूज, उनमें से हम ग्रेटेस्ट और जो स्मॉलेस्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। चलिए उस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाए और रन किया जाए। तो जैसे हमारे यूज़र को असिस्टेंस मिल गया कि कैसे इनपुट करें कॉमा से, तो हमने कहा 9,8,7। तो सिस्टम कह रहा है कि a इक्वल टू 9 इज़ ग्रेटेस्ट। फिर से इसे रन कर लिया जाए। हमने कहा 7,8,1, तो सिस्टम कह रहा है 8 ग्रेटेस्ट है। और अब की बार हमने टाइप किया 8,9,11, तो सिस्टम कह रहा है कि सी इक्वल टू 11 इज़ ग्रेटेस्ट। यानी हमारा जो प्रोग्राम है सभी तरह से प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अच्छा, अब मान लो कि किसी यूज़र ने गलत इनपुट कर दिया 10 स्पेस 20 स्पेस 30, तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सही रिजल्ट? क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज के बीच में क्या दिया हुआ है? कॉमा। इस मैसेज का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे मेन वर्क कौन कर रहा है? स्कैनएफ। क्योंकि हम जानते हैं कि स्कैनएफ का काम क्या है? इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। हम जो भी इनपुट करें वो किसकी मदद से कर रहे हैं? इनपुट कीबोर्ड की मदद से। तो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि बीच में क्या हमें मिलना चाहिए? कॉमा मिलना चाहिए। हमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मेन प्रोग्राम के अंदर ट्राई करना है, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं। इन C++, जब भी हम कोई 1 या नॉन जीरो वैल्यू देंगे इन कंडीशन, तो वो ट्रू मानी जाएगी। जबकि 0 लिखा जाए तो 0 को क्या माना जाएगा? फॉल्स। तो टेक्निकली C++ में क्या चलता है? 1 या नॉन जीरो वैल्यू ट्रू, जबकि 0 क्या कहलाता है? फॉल्स। लेकिन जब हम भविष्य में जावा सीखेंगे या C# सीखेंगे तो वहां पे केवल क्या चलेगा? ओनली ट्रू, फॉल्स और वैलिड। ऐसे अगर आप पाइथन सीखोगे तो पाइथन में ट्रू का T कैपिटल और फॉल्स का F कैपिटल। तो क्वेश्चन सब में सेम रहेंगे, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों को, कैंपस क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया गया if 1, तो प्रिंट F, यू कैन राइट एनीथिंग। ये कुल क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं दोस्तों। अब जिनको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है वो तो बड़े आराम से चैट विंडो में आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। If you are reading this statement, then it is always possible for you to give the answer. कि इस क्वेश्चन का आंसर में क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स? क्यों?
मैं अपने सभी फ्रेंड का आंसर वेट कर रहा हूँ चैट विंडो में, किसका आंसर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का. इफ यू आर रीडिंग दिस लाइन देन इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू टू गिव द आंसर. चलिए अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. तो मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ किस नाम से, CQ बेस्ड ऑन इफ एल्स .cpp. अब जैसा कि टीचर ने कहा कि वॉट एवर यू टू राइट इनसाइड द पार्ट ऑफ मेन फंक्शन, तो मैं मेन फंक्शन में इस क्वेश्चन को ट्राई करना है. अब फिर से राइट क्लिक किया, हमने कहा फॉर्मेट यूज एज स्टाइल, तो प्रोग्राम एकदम अरेंज हो गया. अब इसे कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन करते हैं. तो सिस्टम क्या करे दोस्तों, 3 इडियट्स, क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा, इसको हम कहते हैं नॉट. दोस्तों जो असत्य ना हो वो क्या बन जाता है, सत्य. ऐसे जो सत्य ना हो वो क्या बन जाता है, असत्य. मीन्स अगर हम नॉट 0 लिखें तो क्या बन जाएगा, भाई हम जानते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स. तो ये क्या बनेगा, ट्रू. ट्रू की वैल्यू क्या है, 1. ऐसे दोस्तों नॉट 1 बिकम्स व्हाट, भाई दोस्तों नॉट ट्रू बिकम्स फॉल्स, वैसे नॉट 1 बिकम्स व्हाट, 0. तो अगर मैं जावा की प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं तो जावा में मैं क्या लिखूंगा, नॉट फॉल्स नॉट ट्रू. लेकिन जब हम सी में वर्क करेंगे तो C++ में हम जानते हैं कि क्या चलता है, नॉट 0, यानी जो फॉल्स ना हो तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू. जो ट्रू ना हो वो क्या कहलाएगा, फॉल्स. अच्छा, टीचर ने हमें स्कूल में सिखाया था नॉट नॉट गेट कैंसिल टुगेदर. जैसे हमें कहा गया नॉट नॉट 1, तो वापस क्या रहेगा, 1, क्योंकि 2 नॉट नॉट आपस में क्या रहेंगे, कैंसिल. ऐसे अगर ट्रिपल नॉट होते तो 2 आपस में कैंसिल हो जाते. या इवन हम लिख देते हैं यहाँ पे, भाई इवन में नॉट नॉट होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ऑड होंगे तो एक बच जाएगा. तो ये क्या बचेगा, टेक्निकली ये बचेगा नॉट 1, और हम जानते हैं कि नॉट 1 क्या होता है, 0. तो कैंपस में ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो नॉट पे बेस्ड होंगे, क्योंकि उनका आंसर वही सही दे पाएगा जिसने इस कंसेप्ट को भी कभी समझा हो. तो क्यों ना हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें. जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मेरे दोस्तों के लिए, मैं लिख रहा हूँ इफ नॉट 1. क्या मैं थोड़ा सा लेजीनेस कर सकता हूँ, हमें ये टाइप नहीं करना है. टेक्निकली मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, इफ कंडीशन. तो बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं, बस हमें केवल क्या चेंज करना है, इफ पार्ट. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या ट्राई करने वाले हैं फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करने वाले हैं इफ नॉट नॉट 1, बाकी सब सेम रहेगा. ऐसे कैंपस क्वेश्चन 4 में हम क्या ट्राई करने वाले हैं, इफ नॉट नॉट नॉट, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहेगा. अच्छा, जिनकी कंसेप्ट क्लियर है उनको तो उसे सिस्टम में रन करने की जरूरत भी नहीं है. क्यों, जैसे इसका आंसर था 3 इडियट्स, मैं अपने दोस्तों का चैट विंडो में आंसर वेट कर रहा हूँ. अब अगर अपने कंसेप्ट सीखे तो हम जानते हैं कि क्या कहलाएगा, यानी क्या, फॉल्स. और हम जानते हैं कि फॉल्स पे क्या चलता है, एल्स. तो टेक्निकली इसका आंसर क्या आना चाहिए. अब यहाँ पे इवन में 1 नॉट है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका में आंसर क्या मिलने वाला है, 3 इडियट्स. और हम जानते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल है, तो जितने भी इवन पेयर है वो आपस में कैंसिल हो, तो एक बच गया.
जब एज बढ़ गया तो वो ऐसा बन जाएगा। तो हम जानते हैं कि नॉट व्हेन बिकम्स 0, तो इसका आंसर क्या होगा, पी के। अब डजेंट मैटर कि मैं आपको कौन सी प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ, इसका आंसर सब में मैच करेगा, चाहे पाइथन सीखें, चाहे जावा सीखें, चाहे सी। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे 1-0 से काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल केस में ट्रू फॉल्स, जबकि पाइथन में ट्रू का टी कैपिटल, फॉल्स का एफ कैपिटल। द रिमेनिंग कोड विल रिमेन्स सेम। तो चलिए इसे ट्राई किया जाए। तो टीचर ने इसे क्या बना दिया, अच्छा मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, तो मैं क्या कहता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इससे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। हम सिस्टम से करें कि इतने क्वेश्चन को रीड मत करो। फ़ायदा क्या हुआ कि ऐसे स्टूडेंट फिर मैं अगला क्वेश्चन इसके नीचे ट्राई करता हूँ, तो मुझे एक लिस्ट मिल जाती है कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए थे। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। फिर से राइट क्लिक और क्या कहा, फॉर्मेट यूजर स्टाइल। इसे कंपाइल किया और रन किया, तो क्या मिल रहा है दोस्तों, पी के। अब मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। अब टीचर ने जो मुझे थर्ड क्वेश्चन सिखाया था वो ट्राई कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, नॉट 1। हमने इसे कंपाइल किया और किया रन, तो हमें क्या मिल रहा है, 3 इडियट्स। हाँ, लेकिन स्पीड कम हो गई, क्यों, क्योंकि सिस्टम को क्या करना पड़ा, 2 बार नेगेशन करना पड़ा। अब क्योंकि 2 बार नेगेशन करना पड़ा तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया इसमें। चलिए अब हम इसे 3 टाइम्स नोट कर देते हैं। मंच की नंबर ऑफ बढ़ा भी दें नोट, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टम इवन को कैंसिल करता रहेगा, तो काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है, तो सबके सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 3 इडियट्स। और एक और नोट लगा दिया जाए, तो क्या मिला, पी। अब दोस्तों मेरी पसंद का एक क्वेश्चन है जिससे मेरा क्वेश्चन कैंपस में भी सिलेक्ट हुआ था, उसके लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनफेक्ट लिख रहे हैं हम आप लोगों के लिए। प्रिंटफ फंक्शन displays message and return means gives length of the message। दोस्तों हमें ये पॉइंट रखनी है कि सी लैंग्वेज में 1 या नॉन ज़ीरो क्या होता है, ट्रू। और हमारे प्रिंटफ की खासियत क्या है, ये मैसेज को तो डिस्प्ले करता है लेकिन साथ साथ कर देता है लेंथ। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों के लिए। इफ प्रिंट एफ नरेंद्र प्रिंट एफ मोदी एल्स प्रिंट एफ विवेकानंद। शायद विवेकानंद जी का भी नाम नरेंद्र था पहले, शायद मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ था उनका नाम, नरेंद्र किसी और का नाम था शायद। चलिए एनीवे, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, जैसे डेफिनेशन पता हो। तो सभी दोस्तों का मैं वेट कर रहा हूँ, चैट विंडो में इसका आंसर दीजिए, क्योंकि इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। देखिए जब तक आप इस मैसेज को सही पढ़ोगे नहीं तब तक आप सही आंसर दोगे नहीं। चलिए इसको हम समझते हैं दोस्तों कि इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखिए मैं स्टूडेंट हूँ दोस्तों, तो लिखा है क्या, सबसे पहले तो ये मैसेज प्रिंट करता है। तो दोस्तों टेक्निकली यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए इस लाइन के हिसाब से, नरेंद्र। अब नरेंद्र में कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये लेंथ देगा 8। और हमने पढ़ा था कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो तो नॉन जीरो को सिस्टम क्या मान लेता है, ट्रू। जिस कारण से सिस्टम कहाँ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे। और हमें टेक्निकली क्या मिलेगा,
मोदी, अच्छा यहाँ पे स्पेस दे देंगे हम लोग, अगर स्पेस नहीं देखो तो डायरेक्टली मोदी ऐसे चिपका हुआ आएगा। तो हमारे कई दोस्तों ने आउटपुट लिखा था चैट विंडो में, लेकिन उन्होंने क्या मिस कर दिया, नरेंद्र मिस कर दिया। जबकि डेफिनेशन में लिखा था कि पहले वो मैसेज प्रिंट करता है, फिर क्या देता है, फिर देता है लेंथ। तो कंक्लूजन निकला कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वही दे सकता है जिसे किसके बारे में पता हो, प्रिंट एफ के बारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम लोग लैपटॉप में। इसे हमने कॉपी किया और इसको भी कमेंट कर लेते हैं। तो थैंक्स टू कमेंट हम अब अगली क्वेश्चन को यहाँ ट्राई कर सकते हैं और इसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ दोस्तों, जिससे कि स्पेस है नेम के बीच में। हमने कंपाइल किया और रन किया तो क्या लिखा रहा है दोस्तों, नरेंद्र मोदी। अब मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन कब हुआ था, मेरे स्टूडेंट से कहा गया था कि इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करो, जिससे कि नरेंद्र तो प्रिंट हो लेकिन नरेंद्र के साथ विवेकानंद प्रिंट हो। बहुत ही आसान सा हिंट है। आप देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था दोस्तों, नॉट। तो टेक्निकली 8 का मतलब क्या होता है भाई, 8 का मतलब क्या है, ट्रू। और हम जानते कि ट्रू के आगे बस क्या लगा दिया जाए, नॉट। तो टेक्निकली वो कहाँ नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा। तो हमारे स्टूडेंट से कैंपस में पूछा गया कि इन दिस सेम प्रोग्राम व्हाट वी शुड डू सो दैट इट गिव्स नरेंद्र एंड विवेकानंद। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी टू अप्लाई नॉट, क्योंकि नॉट का काम क्या कि ट्रू को क्या बना देगा, फॉल्स। और हम जानते कि फॉल्स में वो किस पार्ट में जाता है, एल्स पार्ट में। अच्छा, इंटरव्यू में मैसेज चेंज हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वो पी के लिखे या 3 इडियट्स लिखे, दे कैन राइट एनीथिंग बट द कंसेप्ट विल रिमेन्स सेम। तो दोस्तों अब हमें क्या मिल रहा है, नरेंद्र विवेकानंद। चलिए एक डाउट था, मैं चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र। तो मैं सही था दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्ता, क्योंकि इंटरव्यू में छोटी छोटी चीज़ें भी काम आ जाती हैं। दोस्तों अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको घर में खुद ट्राई करने हैं। जैसे अब कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ संभव है। जैसे हमने लिखा F5, तो यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुन्ना भाई MBBS, यू कैन राइट एनीथिंग। एल्स में लगे रहो मुन्ना। अब कैंपस क्वेश्चन 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा अब देखिए जिन दोस्तों को कंसेप्ट क्लियर है वो इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, क्यों, क्योंकि एनी नॉन जीरो वैल्यू कम्स ट्रू, तो टेक्निकली मुन्ना आंसर आना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आप लोग ट्राई करेंगे है ना दोस्तों। चलिए अब कैंपस क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख रहे हैं F1, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में शू कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ में लिख देते हैं मुन्ना, एनी कैन वी कैन राइट एनीथिंग। यहाँ लिख देते हैं एल्स प्रिंट एफ भाई और ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों को घर में ट्राई करना है। अब कैंपस क्वेश्चन 8, जिसमें मैं साइज ऑफ का यूज करूँ, कोई स्पेस नहीं है। इट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब है रिजर्व वर्ड। हर भाषा में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, तो सी लैंग्वेज में एक रिजर्व वर्ड है जिसका नाम क्या है, साइज ऑफ। इट गिव्स साइज ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप इन बाइट्स। तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन प्रिंटिव पे बेस्ड था, जैसे क्वेश्चन प्रिंटिव पे बेस्ड था, वैसे मेरा अगला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, साइज ऑफ पे।
तो जिसको साइज ऑफ की डेफिनेशन आती होगी बस वही इसका सही आंसर बता पाएगा। तो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, ये क्वेश्चन आप लोगों को जो ट्राई करना है, प्रिंट एफ इनसाइड मेन आप ट्राई करेंगे प्रिंट एफ % d कॉमा साइज ऑफ प्रिंट एफ से ए। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अब इसका आंसर नहीं बताऊंगा, तो घर में आप इसे ट्राई करेंगे कि इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है। अब कैंपस क्वेश्चन 9 देखा जाए क्या इसमें बन सकता है। प्रिंट एफ या कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर a इक्वल टू 1, फ्लोट b इक्वल टू 2, डबल c इक्वल टू 3। और हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ साइज इक्वल टू a इक्वल टू %d, b इक्वल टू %d, c इक्वल टू %d। और हम किस किस की साइज देना चाहते हैं, a की, b की और किसकी दोस्तों, c की। अब देखिए सेमीकोलन का एडवांटेज क्या है कि अगर आपकी लाइन एक लाइन में कंप्लीट ना हो तो आप उसे मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल टू राइट द स्टेटमेंट इन मल्टीपल लाइंस जब तक कि क्या ना मिले सेमीकोलन। तो टेक्निकली इस क्वेश्चन में मैं कंप्यूटर से क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिस्टम आप में साइज बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है, गिव्स साइज ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप इन बाइट्स। तो हम जानते हैं कि a क्या है, इंटीजर, b क्या है, फ्लोट, और c क्या है, डबल। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको डेटा टाइप्स और उनकी साइज बताई थी। तो टेक्निकली यहाँ पे किसकी साइज प्रिंट होगी, इंटीजर की साइज। b कैसा वेरिएबल है दोस्तों, फ्लोट, तो टेक्निकली यहाँ पे किसकी साइज प्रिंट होगी, फ्लोट की। और यहाँ पे किसकी साइज प्रिंट होगी, डबल की। लेकिन आंसर क्या आएगा ये आप लोगों को घर में ट्राई करना होगा।